नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा संगम बाय चांदी मैम चैनल में, जहां सीखना होता है आसान और मज़ेदार। तो आज हम जानेंगे एनसीईआरटी क्लास 5 की चैप्टर 2 की अभ्यास 2 दूसरी। ठीक है, तो इससे पहले हमने सब अभ्यास 1 कंप्लीट कर लिया था और चैप्टर 2 की अभ्यास 1 भी कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अभ्यास 2 पे हम चलते हैं। अभ्यास 2 में है, पहला क्वेश्चन है घटाइए। तो देखिए इसमें ये घटाना है, तो चलिए कॉपी हम ले लेते हैं। तो इस कॉपी में हमने सब कुछ लिख लिया है, इसमें क्या घटाना है क्वेश्चन भी लिख लिया है हमने। ठीक है, तो चलिए इसमें देख लेते हैं क्या कैसे घटाना है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 353198। ठीक है, तो इसको ये 13 है, 3 है, तो 3 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो एक इसे हम हासिल ले लेंगे। तो ये हासिल लेने पर क्या बन जाएगा, ये 13 बन जाएगा। तो 13 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, 13 में से 8 गया जाने के बाद कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 5। ये हो गया 4 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो एक दाएं इससे एक हासिल इससे भी हम ले लेंगे। तो ये कितना बन जाएगा, 14 बन जाएगा। 14 में से 9 गया, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये कितना बच गया, 2 बच गया। तो 2 में से 1 गया, कितना हो गया, 1। तो ये हल हो गया है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये भी है 3 है, तो 3 में से तो 6 जाएगा नहीं, तो एक हासिल मुझे इसे लेना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 13। 13 में से 6 गया, 7। ठीक है, ये बच गया 7, क्योंकि एक हासिल दे दिया है तो ये 7 बच गया। तो 7 में से 1 गया, कितना हो गया, 6 हो गया। अब ये 1 है, 1 में से क्या 5 जाएगा, नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, हम इसे हासिल ले लेंगे। तो ये कितना बन जाएगा, 11 बन जाएगा। तो 11 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। और ये कितना बच गया है, ये तो ऑलरेडी 0 था। ये कैसे देता है इसको, तो ये पहले इससे लिया है, इसे ये लेने के बाद ये 10 बन गया। तो ये फिर 10 बन गया, तो ये इसको 1 दे दिया, तो ये कितना बन गया था, ये 9 रह गया था। ठीक है, तो 9 में से 8 गया, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना बच गया है, ये 1 दे चुका है, तो ये बच गया है 6। 6 में से 2 गया, 4। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हल हो गया है। देख लीजिए, 1 2 क्वेश्चन हल हो गया। ये तीसरा पर हम चलते हैं। तीसरा भी हमने लिख लिया है इसमें। तो ये देख लीजिए 0 0 0 है, तो 0 0 में से तो 1 जाएगा नहीं। तो क्या करेंगे, ये 9 जो है ये इसको 1 दे देगा, फिर ये इसको दे देगा, 1 इसको दे देगा। ठीक है, तो ऐसे पैटर्न चलता रहेगा। तो ये बन गया है 10। तो 10 में से 1 गया, कितना हो गया, 9 हो गया। और ये तो हो गया है 9 हो गया है। तो 9 में से 3 गया, 6। ये भी बच गया है 9। 9 में से 7 गया, 2। अब ये कितना बच गया, 1 तो दे चुका है, तो कितना बचा, 8। 8 में से 2 गया, कितना बच गया, 6 बच गया। ठीक है, तो ये चलिए हो गया है। अब ये देख लीजिए यहाँ पे बच गया है, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, तो उसको भी हमने लिख लिया है कॉपी में। ये देख लीजिए, तो ये क्वेश्चन है, तो ऐसे ये भी माइनस ही है, यानी घटाव ही है, लेकिन इसको इस टाइप से इस पैटर्न में दिया गया है। तो पहला हम क्या करेंगे, पहले इकाई को इकाई में घटाएंगे। जैसे ये 6 है और ये 5 है, तो हम किसको घटाएंगे, 5 में से 6 घटाएंगे, घटेगा नहीं, घटेगा। तो क्या करेंगे, हम इससे एक हासिल ले लेंगे। तो ये कितना बन जाएगा, 15। 15 में से 6 जाएगा। ठीक है, अब हम 15 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो लिख लेते हैं 8। तो अब हम दहाई में दहाई देखेंगे, तो ये कितना बच गया है, ये 5 बच गया है। तो 5 में से 3 गया, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना है, 4। 4 में से 2 गया, 2 हो गया। ये भी क्वेश्चन हमारा हल हो गया है। तो चलिए दूसरे की तरफ चलते हैं। तो ये वाला देख लीजिए, ये क्वेश्चन लिख लिए हम कॉपी में। तो चलिए ये देख लीजिए, 8 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 में से 7 गया, 1। ठीक है, ये 10 में से 0 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो एक हासिल हम ले लेंगे। तो ये बन जाएगा 10। तो 10 में से 8 गया, 2। ठीक है, ये हो गया 4। तो 4 के नीचे कुछ भी नहीं है, 0 है, तो हम 4 का 4 ही लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गया 6। 6 में से 4 गया, 2। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हल हो गया है। ठीक है, तो दूसरा है हमारा, खाली बॉक्स में उचित अंक भरिए। ये जो खाली बॉक्स है, इसमें उचित अंक को भरना है और फिर ये माइनस करना है। ठीक है, मतलब घटाना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। 8 में से 9 गया, 9। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ये तो छोटा है और ये बड़ा है। तो चलिए क्या करेंगे, हम एक हासिल ले लेंगे। तो ये कितना बन जाएगा, 18। 18 में से 9 गया, 9। तो ये एक हासिल दे दिया था, तो ये कितना बच गया है, 7 बच गया है। ठीक है, तो 7 में से क्या जाएगा, जो 8 आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हम 7 भी लिख देते हैं, तो 7 में से 7 गया, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 7 तो होगा नहीं। ठीक है,
तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। और ये 7 है, यहाँ पर से एक हासिल ले लेंगे तो ये 17 बन जाएगा। 17 में से 9 गया 8। ठीक है, समझ में आ गया। ये कितना हो गया, ये 6 बच गया। 6 बच गया तो 6 में से 8 जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो चलिए एक हासिल ले लेते हैं। तो ये हो गया 16। 16 में से 8 गया, कितना हो जाएगा, 8। अब ये कितना बच गया, एक हासिल ये दे चुका है, तो ये कितना बच गया है, ये 5 बच चुका है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम 5 में से ये कितना घटाएंगे तो 7 बच जाएगा। तो 5 में से अगर हम 5, मान लीजिए यहाँ पर हम 5 लिखते हैं, अगर 5 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो एक हासिल हम ले लेंगे, ये तो 15 बन जाएगा। 15 में से हम कितना घटाएंगे, जो 7 बच जाएगा। तो 15 में से हम 8 घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 15 में से 8 गया 7। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये कितना बच गया, एक दे दिया तो ये कितना बच गया, 4 बच गया। तो 4 में से 4 गया, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो ये देख लीजिए, ये 3 है। 3 में से कितना को हम माइनस करेंगे, जो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 में से अगर हम 1 माइनस करते तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3 में से 2 माइनस करते तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 3 में से 3 माइनस करते तो कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो ये 1 2 3 हम लगा कर देख चुके हैं, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बैठाएंगे, यहाँ पर 8 बैठा लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 में से तो 8 जाएगा नहीं, तो एक हासिल हम लेंगे, तो ये बन जाएगा 13। 13 में से 8 गया 5। ठीक है, तो अब ये कितना बच गया, 3। तो 3 में से तो 8 फिर जाएगा नहीं, तो हम कितना ले लेंगे, 13। 13 में से 8 गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, अब ये कितना बच गया, एक हासिल दे दिया तो कितना बच गया, 5। तो 5 में से 7 जाएगा नहीं, तो हम क्या ले लेंगे, इसको हम एक हासिल ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 15। तो 15 में से 7 गया 8। ठीक है, अब ये कितना बच गया, 4। तो 4 में से हम क्या घटाएंगे, जो 7 आ जाएगा। अब 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3। तो 3 तो है नहीं। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, तो वो भी नहीं होगा, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, एक हासिल ले लेंगे, तो इतना कितना बन जाएगा, 14। तो 14 में से कितना हम घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, तो 7 घटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर 7 लिखा जाएगा। 14 में से 7 क्या, 7। ठीक है, अब ये कितना बच गया है, ये बच गया है 3। तो 3 में से 2 गया 1। तो ये दोनों क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। तो चलिए इस वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें ऊपर में भी 2 बॉक्स खाली है, नीचे में भी 3 बॉक्स खाली है। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या इसमें होगा। तो ये 0 है, 0 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, हम एक हासिल ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 में से 9 गया, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया, ये तो 2 बच गया। अब 2 में से क्या हम माइनस करेंगे, क्या घटाएंगे, जो 6 आ जाएगा। तो 2 में से क्या घटा सकते, 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो ऐसा तो कुछ भी होगा नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये एक हासिल ले लेंगे इधर से, तो ये बन जाएगा 12। अब 12 में से क्या घटाएंगे, जो 6 बन जाएगा। तो 12 में से हम 6 घटाएंगे। ठीक है, 12 में से हम 6 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये कितना हो गया, ये 9 हो गया होगा, क्योंकि ये इसको दे चुका है, तो ये 9 बन गया है। ऑलरेडी ये 0 था, तो 0 इसके पास कुछ नहीं था, तो ये इससे 1 ले लिया, तो ये 10 बन गया था। ठीक है, और 10 और 1 इसको दे दिया, तो 1 9 बच गया। तो अब 9 में से 8 जाएगा, तो बिल्कुल जाएगा। 9 में से 8 गया 1। ठीक है, अब ये कितना बच गया, 5। तो 5 में से क्या हम माइनस करेंगे, क्या घटाएंगे, जो 6 आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 5 में से फिर मान लीजिए 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये कुछ भी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इससे एक हासिल ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 15। तो 15 में से हम कितना घटाएंगे, जो 6 आ जाएगा। तो 15 में से हम 9 घटाएंगे। ठीक है, 15 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, हो गया। अब ये कितना बच गया, ये 3 बच गया। तो 3 में से 2 गया 1। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हल हो गया। तो ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ये यहाँ पर है 0 दिया हुआ है, तो 0 में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, हम एक हासिल ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 10। 10 में से 5 गया 5। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये हो गया 9। 9 में से क्या जाएगा, जो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 9 में से 4 जाएगा। ठीक है, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। 5 हमें मिल जाएगा आंसर। ठीक है, अब ये क्या बच गया, ये 1 दे दिया, तो कितना बच गया, 1 बच गया। तो 1 इससे हम ले लेंगे,
1 में से तो 7 जाएगा नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 1 हाथ से ले लेंगे। तो 11, 11 में से 7 गया 4। अब ये कितना बच गया है, ये 2 बच गया है। तो 2 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 1 इससे ले लेंगे। तो ये कितना बन जाएगा, 12। 12 में से 9 गया, कितना हो जाएगा, 3। ठीक है। अब ये कितना बच गया है, 7। तो 7 में से हम क्या घटाएंगे, जो 2 आ जाएगा। तो 7 में से हम 5 घटाएंगे। ठीक है। तो 7 में से 5 गया 2। समझ में आ गया, ये क्वेश्चन भी हमारा हल हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है, 2 संख्याओं का योगफल 39,978 है। ठीक है। यदि उनमें से एक संख्या 18,367 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है। तो चलिए एक कॉपी ले लेते हैं। तो ये कॉपी पर हम लिख लिए थे। तो पहली एक संख्या क्या है, 2 संख्याओं का योगफल इतना है, 39,978। ठीक है। तो पहली संख्या कितना है, इतना है। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरे कुल योगफल में से इसको पहली संख्या को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए माइनस कर लेते हैं। तो 8 में से 7 गया 1, ये है 7, 7 में से 6 गया 1, 9 में से 3 गया 6। ठीक है। 9 में से 8 गया 1 और 3 में से 1 गया 2। तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, ये पूछ रहा था दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या हमारी ये हो जाएगी। ठीक है। ये वाली हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी। तो तीसरा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है। तो चलिए चौथे पे चलते हैं। चौथा देख लीजिए क्या है, प्रतीक के पास 67,425 रुपये हैं, उसमें और कितना मिलाने पर 2 लाख रुपये हो जाएंगे। ठीक है। तो अगर 2 लाख रुपये बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 लाख में से इतना को माइनस करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा ना कि 2 लाख में हम कितना जोड़ेंगे, जो इसमें कितना जोड़ेंगे जो 2 लाख रुपया हो जाएगा। ठीक है। तो 2 लाख में इसको हम माइनस कर लेंगे। चलिए हम लिख लिए हैं इसमें, ये 2 लाख है। ठीक है। 2 लाख में हम 67,000 को माइनस कर लेंगे, 67,425 को। चलिए देख लेते हैं। ये हो गया 10, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 9, 9 में से 2 गया 7, ये हो गया 9, 9 में से 4 गया 5, ये हो गया 9, 9 में से 7 गया 2, ये हो गया 9, 9 में से 6 गया 3 और ये कितना बच गया, 1 बच गया, क्योंकि ये सभी को हासिल दे चुका है। ठीक है। तो ये कितना क्या बोल रहा था कि प्रतीक के पास कितने मिलाने पर 2 लाख हो जाएंगे, तो ये इसको मिलाने पर 2 लाख हो जाएंगे। ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन भी हमारा हल हो गया है। तो चलिए 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां है, जिले के सभी विद्यालयों में मगही भाषा बोलने वाले बच्चों की कुल संख्या 1,78,424 है। यदि उस जिले में बच्चों की कुल संख्या 2,32,435 है तो मगही भाषा नहीं बोलने वाले बच्चे कितने हैं। देखिए कुल संख्या तो इतना है। ठीक है। और उसमें से मगही बोलने वाले इतना है, तो हम क्या करेंगे, ये कुल संख्या में से मगही बोलने वाले को माइनस कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है। तो चलिए हम लिख लिए हैं यहाँ पे। तो ये देखिए बच्चों की कुल संख्या कितना है हमारे पास, 2,32,435 है। ठीक है। और मगही भाषा बोलने वाले बच्चे कितने हैं, इतने हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये 2,32,435 में से हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो चलिए माइनस कर लेते हैं, घटा लेते हैं इसमें। 5 में से 4 गया 1। ठीक है। 3 में से 2 गया 1, 4 में से 4 गया 0, ये 2 में से 8 नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, ये इधर से ले लेंगे 12, 12 में से 8 गया कितना हो जाएगा 4, ये कितना बच गया, ये 2 बच गया। तो 2 में से 7 जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 12 हो जाएगा, 1 इसे हासिल ले लेंगे। तो 12 में से 7 गया 5 और ये कितना हो गया, 1 बच गया, तो कुछ नहीं होगा, इसको कर देंगे या फिर 0 कर देंगे। तो जो नहीं बोलने वाले बच्चे हैं वो कितने हो गए, इतने हो गए। ठीक है। 54,011 बच्चे हो गए। ठीक है। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट छठे क्वेश्चन पर। तो छठा क्या कह रहा है हमारा, एक प्रखंड की वर्तमान जनसंख्या 1,38,259 है। ठीक है, 269 है। 10 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या इतना थी, तो 10 वर्षों में उसकी जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई। तो चलिए कॉपी ले लेते हैं। तो देखिए अभी वर्तमान संख्या कितने है, इतना है, और 10 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी, इतनी थी। इसको हम माइनस कर लेंगे। ये 9 में से 7 गया 2, ठीक है, 6 में से 2 गया 4,
ये 2 है, 2 में से 3 जाएगा, नहीं जाएगा। तुम क्या करेंगे, एक हासिल ले लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। तो 12 में से 3 गया, कितना आ जाएगा, 9। ये कितना हो गया, 7, 7 में से 5 गया, 2। और ये कितना हो गया, 2, 2 में से 1 गया, 1, है ना। और ये कितना हो गया, 1 में से 1 गया, 0। या फिर 0 लिख दें या फिर हम कट कर दें, ठीक है। तो मेरी वृद्धि कितना हुई है, इतना वृद्धि हो चुकी है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया है, ये हासिल नहीं लिया था, तो ये 3 है, 3 में से 1 गया, 2। तो देख लीजिएगा आप लोग भी, ठीक है। तो कितना वृद्धि हुई है, इतना हमारी वृद्धि हो गई है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है, पंकज को 19,526 रुपये की ज़रूरत है, ठीक है। वर्तमान में उसके पास कितना है, 5,325 रुपये हैं। उसकी माँ ने उसे 6,332 रुपये और दे दिए हैं, ठीक है। तो बताइए उसे और कितने रुपयों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। उस पंकज को ज़रूरत कितनी है, 19,526 की, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं। वर्तमान में कितने पैसे हैं, 5,325 रुपये। तो हम इस पर लिख लिए हैं 5,325, ठीक है। उसकी माँ कितना दी है, 6,332, ठीक है। तो इसको हम दोनों को जोड़ लेते हैं, दोनों उसके मिला के कितने पैसे बनते हैं उसके पास, 5 2 7, 3 2 5, 3 3 6, 5 6 11, ठीक है। तो ये दोनों पैसे मिलाकर उसके पास कितना आ जाएंगे, 11,657 रुपये आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसको ज़रूरत कितनी की है, 19,000 की है। तो और हम क्या करेंगे, उसको अब और कितने रुपए की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो चलिए हम देख लेते हैं इसको, क्योंकि इसको इतने पैसे की ज़रूरत है और है कितना, इतना रुपया है। तो इसमें से घटा देंगे हम, तो कितना बन जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो ये 6 है, तो 6 में से 7 जाएगा नहीं, तो इसको क्या करेंगे, हम एक हासिल ले लेंगे इससे। तो ये बन जाएगा 16, 16 में से 7 गया, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये कितना बच गया, 1 बच गया। तो 1 में से तो 5 जाएगा नहीं, तुम क्या करेंगे, इसे हासिल ले लेंगे तो 11 बन जाएगा। 11 में से 5 गया, 6। अब ये कितना बच गया, ये 4 बच गया। तो 4 में से 6 जाएगा नहीं, तुम क्या करेंगे, फिर इससे हासिल ले लेंगे तो ये 14। 14 में से 6 गया, कितना हो गया, 8 बच जाएगा। अब ये कितना बच गया, 8 बच गया है। तो 8 में से 1 चला जाएगा, तो चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। और 1 में से 1 गया, 0, ठीक है। तो ये इतने रुपए की और उसको व्यवस्था करनी पड़ेगी। 7वां क्वेश्चन में ये है, ठीक है। समझ में आ गया, ये 7वां क्वेश्चन का आंसर हो गया है। तो 8वां में क्या कर रहा है, 8वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक कोठी ड्रम में इतना किलोग्राम अनाज रखा जा सकता है, ठीक है। कोठी ड्रम में पहले से 1356 किलोग्राम अनाज है, ठीक है। उसमें कितना किलोग्राम अनाज और मिलाया जाए कि कोठी ड्रम भर जाए, ठीक है। तो चलिए हम कॉपी ले लेते हैं। तो कितना था, पूरा कितना किलोग्राम अनाज रखा जा सकता है, तो इतना 2,375 किलोग्राम, ठीक है। तो हम लिख लिए हैं कितना ग्राम अनाज उसमें रखा जा सकता है, और कितना रखा हुआ है, 1356 ग्राम, ठीक है, पहले से है। तो और कितना मिलाना है, तो इसको माइनस कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 5 में से 6 जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, 15 में से 6 गया, 8। ये हो गया 6 में से 5 गया 1, ये 3 का 3 चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। और 2 में से 1 गया तो 1। तो क्या होगा, इतना ग्राम अनाज, किलोग्राम अनाज जो है, किलोग्राम अनाज और रखा जाएगा कोठी में। तो ये कोठी क्या हो जाएगा, भर जाएगा, ठीक है। तो 8वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो 9वां देख लेते हैं, 9वां क्या है। तो 9वां क्वेश्चन बोल रहा है, 10 वर्षों में किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 2,35,471 से बढ़कर 3,08,429 हो गई है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसका पूछ रहा है, 9 का पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 10 वर्षों में जनसंख्या कितनी बढ़ गई है, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, ये जो जनसंख्या बढ़कर इतना हो गई है, ठीक है, और 10 वर्षों पहले वर्तमान संख्या कितना थी, इतना थी। तो चलिए इसको हम माइनस कर लेते हैं। तो 9 में से 1 गया, 8। ये कितना है, 2 है, 2 में से 7 जाएगा नहीं, तो कितना ये ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 12। 12 में से 7 गया, कितना हो गया, 5 हो गया। ये बच गया 3। 3 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो कितना हो जाएगा, एक हासिल ले लेंगे तो हम 13। 13 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, 9। ये हो गया 7। 7 में से 5 गया, 2। और ये
ये 0 है तो 0 में से 3 जाएगा ना, तुम क्या करेंगे, ये ले लेंगे। तो 10 में से 3 गया 7 और ये 2 बच गया, तो 2 में से 2 गया 0, तो क्या करेंगे 0 हो जाएगा। तो 10 वर्षों में जनसंख्या कितनी बढ़ी है, तो 10 वर्षों में जनसंख्या कितनी बढ़ गई है, तो इतनी बढ़ गई है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में शहर में स्त्रियों और बच्चों की संख्या 1,95,007 है, तो पुरुषों की संख्या कितनी है। ठीक है। तो जो टोटल जनसंख्या कितनी है हमारी, इतनी है, तो इसमें स्त्रियों और बच्चों की संख्या इतनी है, तो अब इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगी, पुरुषों की संख्या आ जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं, इसको चलिए घटा देते हैं। 9 में से 7 गया, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये 2 का 2 हो जाएगा, ये 4 का 4 आ जाएगा। ये 8 में से 5 गया, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये 0 है, 0 में से 9 जाएगा नहीं, तो एक ले लेंगे इससे, तो ये 10 हो गया। 10 में से 9 गया, कितना हो गया, 1 हो जाएगा। और ये 2 में से 1 गया 1। तो ये पूछ रहा था, किसकी संख्या पूछ रहा था, पुरुषों की। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पुरुषों की संख्या। ठीक है। तो अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीसरा बोल रहा है, पुरुषों की जनसंख्या में 30,159 की बढ़ोतरी हो जाए तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो देखिए, पुरुषों की संख्या हमने कितनी निकाली थी, इतनी निकाली थी 1,13,422। ठीक है। और कितनी बोल रही है इसमें, 30,159 बढ़ोतरी बोल रही है कि और जोड़ दिया जाए तो कितनी हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो 9 2 11 के 1 हासिल, 1 बच गया है। 5 2 7 1 8 4 1 5 3 का 3 हो जाएगा, 3 1 4 1 का 1। ठीक है। तो पूछ रहा है कि पुरुषों की जनसंख्या में कितनी की बढ़ोतरी हो गई है, तो यहाँ पर इतनी की बढ़ोतरी हो गई है। ठीक है। तो आज के लिए चैप्टर 2 खत्म हो चुका है। तो चैप्टर 1 और 2 खत्म हो चुका है। चैप्टर 3 कल से शुरू करेंगे। ये देख लीजिए, गुना और भाग। तो चैप्टर 1 और 2 में कोई भी प्रॉब्लम आपको आई होगी, हमारी कक्षा कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपको कक्षा कैसी लग रही है। ठीक है। और अच्छा लगी कक्षा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दिल से धन्यवाद इसके लिए।